वाणी में आपने प्रकाश में पीछे सुना होगा, प्रकाश हिंदुस्तानी में, कि गिनती का शब्द क्या है पिया के गुण गाने में? शंख महाशंख की गिनती होती है, लेकिन शंख महाशंख के बाद भी ऐसे गिनती महामती श्री प्राणनाथ जी ने दिया और कहा कि इन सबके द्वारा अगर पिया के गुण को गाने लगे तो भी उनके गुण को गाया जा सकता नहीं है। सतगुरुदेव चंद्र जी की महिमा में भी गाया करते थे। मेरा ठाकुर हमेशा कहा करते थे, जान हूने कोड़ धड़ 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 कोड़ मत्थन, मत्था मत्था कोड़ मुंह मुंह कोड़ जी भन्ना, इत्रा मिली तो ही जा तांजे गुण गिनन्ना, भाल तो ही जे ही कड़ी तो भी न जाए गणना। समुद्र के जल को पानी बना दिया जाए, जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा, सात समुद्र को मसी करूं लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो तो भी हरिगुण लिखा न जाए। कबीरदास जी ने भी एक अपने प्रभु के लिए ऐसा कह डाला। ये तो अक्षरातीत है। इंद्रावती जी के आत्म में बड़ा इस महिमा, बड़ा उनके गुण को गाया सदगुरु की, और उसमें ये बात कही है कि अगर समुद्र के जल को अगर पानी, जितने पानी है इन पानियों को स्याही बना दिया जाए और जितने भी वृक्ष है उसके डाल को कलम बना दिया जाए और संपूर्ण धरती को कागज बना दिया जाए और इसके ऊपर अगर गुण लिखा जाए तो भी नहीं गाया जा सकता है। और महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी दूसरी भाषा में क्या कहे, जान उन कोड़ धड़ करोड़ों शरीर मिल जाए और एक एक शरीर में करोड़ों करोड़ों जो है मुख मिल जाए और एक एक मुख में करोड़ों करोड़ों जो है मुंह मिल जाए और एक एक मुंह में करोड़ों करोड़ों जिह्वा मिल जाए और एक एक जिह्वा से करोड़ों करोड़ों बार पिया के गुण को गाया जाए तो भी न जाए गिनना, तो भी उनके गुण को गाया जा सकता है। एक भी अंग का गुण नहीं गाया जा सकता। हेलो, सौगुण अखंड अरस के ए रंग हमेशा करा, अरे नैना गुण अपार, सौगुण अखंड अरस के ए रंग हमेशा अपार। जो पिया के जो गुण है उस गुण में भी रंग है, अनेक रंग है और वह गुण के रंग है और ये रंग हमेशा करार, और वो रंग, उस रंग को देखने पर, जैसे संसार में भी ज्ञान का रंग कैसा होता है, अगर ज्ञान का रंग पूछा जाए आपसे तो ज्ञान का रंग कैसा कहा गया? ज्ञान का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसलिए सरस्वती जी जब बैठी है तो किस पर बैठी है? हंस पर बैठी है और हंस का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। और अहंकार का रंग कैसा होता है? मूर्खता अहंकार का रंग कैसा होता है? काला। लक्ष्मी जी जब वह हो जाती है ज्यादा तो क्या हो जाता है? अहंकार हो जाता है, यानी उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? उल्लू वाली हो जाती है। उल्लू कैसा हो जाता है? होता है काला टाइप का होता है, मटमैला टाइप का होता है। हाँ, और उसको दिन में दिखाई देता नहीं है। पानी में भी क्या, उल्लू न चाहे उगया सूर्य बंधु का दुश्मन। तो ऐसे पिया के गुण है, जो गुण है उसके भी रंग है, बहुत सुंदर रंग है, अनेक रंग है, जिसमें कह रहे हैं कि सो गुण अखंड अरस के, ये गुण अखंड परम धाम के हैं और ये रंग हमेशा करार, और वो रंग हमेशा निश्चित रहने वाला है, बदलने वाला नहीं है। वो गुण हमेशा एक जैसा रहने वाला है। हमारे संसार में क्या है? गुण भी आते हैं हमारे अंदर अवगुण भी आते हैं, दोनों चीज होता है। अगर गुण अवगुण से अगर ना ये निर्मित शरीर हो तो संसार चले ना। संसार का शरीर ही गुण और अवगुण से भरा होता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसके अंदर गुण ही गुण हो।
संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर केवल अवगुण ही अवगुण हो, नहीं, हर कोई के अंदर गुण भी होते हैं और हर कोई के अंदर अवगुण भी होते हैं। गुण और अवगुण ये दोनों का खजाना ये शरीर है। लेकिन परम धाम में पिया के हर एक अंगों में क्या है? गुण ही गुण है और वो अखंड है, बदलने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया कि सो गुण अखंड अरस के ए रंग हमेशा करार, वो हमेशा एक रस रहने वाला वह गुण है, बदलाव लेने वाला नहीं है और अवगुण में परिवर्तित होने वाला नहीं है। वह गुण है तो केवल गुण है। और गुण नैनों के क्यों कहूं रस भरे रंगीले, क्या कहते हैं? पिया के जो नैन है, पिया के जो नेत्र है, मैं उनके गुण को मैं क्या वर्णन करूं, कितना वर्णन करूं? रस भरे रंगीले, यानी पिया के अगर नेत्रों को आप अगर नजर मिला करके अगर देख लो तो उसमें रस ही रस है, अपार रस है। एक बार नैनों से नैन मिलाकर पिया को देख लो, आपका जो है हृदय भर जाता है, अर्थात रस से भरपूर हो जाता है। रस अनेक रस, क्योंकि उन नैनों में सागर है और आपका दिल समाया हुआ है। और आप जब नजरों को निहारते हो तो आप उस समुद्र में, पिया के नैन रूपी समुद्र में, जो नैनों में जो पिया का प्रेम छलक रहा है, प्रेम जो छलक रहा है, उसमें आप जो है सराबोर हो जाते हो। इसीलिए कहते हैं कि रस भरे रंगीले, पिया के रस में, पिया के नैनों में रंग है, रस है और उसमें आप डुबकी लगाते हो। मीठे लगे मनोरथे अति सुंदर अलबेले, अर्थात पिया प्रियतम धामधनी जब अपने नैनों के कटाक्ष को जब इधर उधर घुमाते हैं प्रियतम, तो क्या होता है? अति सुंदर अलबेले, वह अलबेले जैसे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, अर्थात अत्यंत सुंदर, आश्चर्यजनक और अनोखे लगते हैं पिया की वह नजर। शोभावंत कई सुख लिए तेजवंत तारे, कहते पिया के जो नजर है कैसे शोभावंत कई सुख लिए, अनेक प्रकार के नेत्र उनके सुख से भरे हुए हैं। जब एक बार नेत्र, एक बार जिसके दर्शन मात्र से, जिसके नजर को देखने मात्र से आपके सर्व अंग ठरे, सभी अंग आपको क्या मिल, सभी अंगों को क्या मिल जाता है? सुख मिल जाता है। आप बहुत दुखी होते हैं, कोई ऐसा चीज आपको मिल जाता है, सारा दुख जो है क्या हो जाता है? भूल जाता है। ये वैसे ही है, संसार का दुख अपार है, यहाँ को सुख का तो नामो निशान नहीं। लेकिन पिया के अगर इन नैनों को एक बार निहार लो, एक बार जरा नजर संसार से मुड़ा करके अपने प्रियतम के नजरों की ओर एक बार ले जाओ, क्या हो जाए? आपका चित्त शांत हो जाएगा, सुख के मारे, आनंद के मारे भर जाएगा। एक बार सुखता मोड़ लो, संसार की ओर देखोगे तो केवल कला ही कला है, दुख ही दुख है। अभी बातें हो रही थी ना, संसार में अगर किसी के यहाँ अगर झांको तो हर घर में कुछ ना कुछ दुख ही दुख है, क्योंकि ये दुख का संसार है। इसीलिए संतों ने भी कहा, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, असाधु के दुख दूना। कहत मुकुंद सुनो भाई साधु, और 100 गुलाम लख सुना, जिसके अंदर 100 घर में 100 गुलाम खट रहे हैं, उससे भी पूछो क्या भैया तुम्हें सुख है? तो नहीं है सुख, क्या है? दुख ही। ये दुख का संसार है तो सुख कहां से मिलेगा भाई? इसीलिए किसी के दुख को देखकर आप हंसो नहीं, और आप अपने दुख को देख करके घबराओ मत। इसलिए मत घबराओ कि दूसरे के यहाँ भी दुख देखो, और देखो समझ आ जाएगा कि हमसे भी ज्यादा वो घर दुखी है। नहीं कहते दूसरे के दुख को भी देखकर अपना दुख हल्का हो जाता है। जैसे पड़ोसी का सुख देख करके ईर्ष्या पैदा होती है, उसी तरह पड़ोसी का दुख देखकर भी क्या मिलता है? सबर मिलता है, सबर होता है कि चलो उसके यहाँ दुख है, हमारे यहाँ भी दुख है भैया, चलो बराबर है, हम ही केवल दुखी
नहीं है, सारे संसार के अंदर दुख ही दुख है, क्योंकि संसार ये सुख का है ही नहीं। संसार में तो बस वही सुखी है जो अपने पिया से ये नजरों का सुख लेता हो, पिया का सुख लेता हो, उनके आंखों में डुबकी लगाता हो, वही संसार में सुखी है। अन्यथा संसार में कोई भी जीव सुखी